मुल्क के नौजवानों से गुफ्तगू मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। और उन्होंने कहा कि ये खवारिज किस दीन की बात करते हैं, ये दीन से निकले हुए लोग हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि पाक फ़ौज कभी नहीं हारेगी। उन्होंने कहा कि हम फसादियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और मुख्तलिफ आयात का हवाला भी दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तलबा से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवानों से गुफ्तगू हमेशा बहुत अच्छी रही और ये भी कहा कि जब भी हम गुफ्तगू करते हैं तो इस बात का यकीन दिलाते हैं कि मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। उनकी जानिब से कहा गया कि पाक फ़ौज कभी नहीं हारेगी। आर्मी आज भी फितनतुल खवारिज के ख़िलाफ़ लड़ रही है। और उन्होंने कहा कि ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं, ये किस दीन की बात करते हैं, ये दीन से निकले हुए लोग हैं। मुल्क के नौजवानों से गुफ्तगू हमेशा बहुत अच्छी रही है, हम फसादियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, ये कहा गया है आर्मी चीफ की जानिब से। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तलबा से खुसूसी बातचीत कर रहे थे और उनकी जानिब से मुख्तलिफ आयात का हवाला भी दिया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि आज भी फितनतुल खवारिज के ख़िलाफ़ आर्मी लड़ रही है, ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं और पाक फ़ौज कभी नहीं हारेगी। और उनकी जानिब से कहा गया कि ये किस दीन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हम फसादियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाक फ़ौज कभी नहीं हारेगी। जी हाँ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तलबा से खुसूसी गुफ्तगू की और ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से भी ज़िक्र किया गया उनकी जानिब से। इस्लाम ने ख़वातीन को खुसूसी हुकूक़ दिए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार साहब हमारे साथ हैं, खुसूसी दिफाई तजियाकार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से खुसूसी गुफ्तगू की गई है, क्या कहते हैं इस हवाले से? इस्लाम के हवाले से बातचीत की गई, नौजवानों के बारे में बातचीत की गई, पाकिस्तान में जो इस वक्त बैरूनी कुव्वतें दहशत गर्दी के हवाले से ऑपरेट कर रही हैं, इस बारे में भी बात की गई, क्या कहते हैं? आई थिंक एक तो ये बड़ा इक़दाम था कि यूथ को डायरेक्टली इंगेज किया गया हाईएस्ट लेवल पे, और दूसरा काफी को शुबात पैदा किए गए हैं स्पेशली यूथ के दिमागों में रिगार्डिंग दी स्टेट और किस तरीके से चीजें ऑपरेट करती हैं। तो आई थिंक 3-4 चीजें बहुत अहम। एक तो फितनतुल खवारिज पे बड़ी क्लैरिटी है कि ये हमारी अपनी लड़ाई है और इंशाल्लाह इसको शिकस्त दी जाएगी और तभी पाकिस्तान महफूज रह सकता है। बाकी आई थिंक पॉजिटिविटी का एंगल है कि इसमें यूथ को एक का पैगाम भी है। बेसिकली पाकिस्तान के अगर आप रिसोर्सेज देखें और जिस तरीके से अभी इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता टेक ऑफ कर रही है कि यहीं रह के इंशाल्लाह ताला उनका फ्यूचर भी महफूज है और उसके साथ साथ एक पॉजिटिव आई थिंक डिस्कोर्स की ज़रूरत थी जो उन्होंने किया है। फिर आई थिंक खवातीन के हकूक़ पे भी बात हुई कि पाकिस्तान कोई सुपर कंजर्वेटिव मुल्क नहीं है, इसमें इस्लाम के पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए जितनी आज़ादी आई थिंक खवातीन को है शायद पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में उस तरह नहीं है। तो ऑल टोल्ड आई थिंक बड़ा पॉजिटिव डिस्कोर्स रहा। और दूसरा इसमें ट्रांसपेरेंसी थी, खुले सवालात जवाबात हुए और यूथ को आई थिंक जिस तरीके से मायूस किया जा रहा है, चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो या हिंदुस्तान के हमारे बलोच भाई हैं या केपी में, एक तरफ टेररिज्म की वेव है, एक तरफ से एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है और उसमें फिर बहुत सारी एजेंसीज भी शामिल हैं। फिर एक पार्टी जो है उसने एक बेसिकली वतीरा बना लिया है कि सिर्फ नेगेटिविटी फैलानी है। हालांकि पाकिस्तान में अगर आप देखें करोड़ों लोग डेली निकलते हैं अपने कामों की तरफ और तरक्की में हिस्सा डालते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूथ आपका गोल्ड है, ऑलमोस्ट 65% पाकिस्तान यूथ पे मुश्तमिल है। और इवन अगर फॉरेन आई थिंक कंट्री में देखें जहाँ पे डिक्लाइन है, एजिंग पॉपुलेशन है, इवन वहाँ पे देखा जाए अगर स्किल है तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। आई थिंक इन तमाम अमूर पे बड़ा ज़रूरी था कि यूथ को एंगेज किया जाए। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।